ये आप देखें पराठे के बल चेक करें आप, इतना मज़ेदार सा सिंपल उसके साथ ये टमाटर की टांगी ना इसे ना ज़बरदस्त, तो गुड, मजा आ जाएगा इसको खा के। अस्सलाम मज़ेदार। वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, सोचा गोश्त खा खा के तो सब थक गए होंगे, क्यों ना ये चटनी बनाई जाए। इतनी मजेदार जल्दी से ये चटनी बन जाती है, ये अम्मी की रेसिपी है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर की जाए। जैसे पैन में 3 चम्मच ऑयल ले, इसमें हल्का सा जीरा भूने और उसके बाद इसमें प्याज डाल के फ्राई कर दें। हाफ के जी के करीब हमारे पास प्याज है, 3 हमने कैलियां ली है। जब तक कि कैलियां हम फुल गोल्डन नहीं करेंगे इसको, हल्का सा बस इसको पिंकिश सा होने देंगे और साथ चम्मच जरूर चलाएंगे। ब्राउन होने के बाद आपने इसमें करी पत्ता ऐड करना है, फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें करी पत्ता ऐड करना है, फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा है। करी पत्ता ऑप्शनल है। उसके बाद आप हाफ के जी इसमें टमाटर ऐड कर दें, स्लाइस कटिंग करे हुए टमाटर। जब ये नरम होने लग जाए आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करें। साथ हमारी कैरियां भी कट हो गई हैं, इसमें हम कैरियां ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट के ढक के रखें, 5 मिनट बाद ढक्कन खोलें, ये बिल्कुल रेडी है। हल्की सी कलौंजी डालें इस पे, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएं। चूल्हा बंद करके ढक दें 2 मिनट के लिए। चाहे तो दाल चावलों के साथ सर्व करें, चाहे सिर्फ चावलों के साथ सर्व करें या फिर पराठे के साथ सर्व करें। मेरा तो मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन है पराठा, सो मैंने पराठा बना लिया पूरा सा मजेदार सा। अब मैं इसे खाने लगी हूँ पराठे। अगर आपको मेरी प्यारी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। धनिया पुदीने से गार्निश करें, चाहे तो फ्रेश डालें, चाहे तो इसको सूखे हुए धनिया से गार्निश करें।